हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो उत्तराखंड एपीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कि ये जो एक्ट है इसमें आपके 88 सेक्शंस हैं और जो आपका ये डेफिनेशन क्लॉज है वो भी बहुत वास्ट है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस और प्री दोनों के लिए पढ़ने हैं। तो इसमें जो डेफिनेशंस है वो जेड के बाद उसमें तीन एडिशन है, जेड ए बी और सी। तो ऐसे करके आपके ये इतनी सारी डेफिनेशन है कि 26 तो आपकी यही हो गई और बाकी की तीन 29 टोटल आपकी इसमें डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्लॉज में यूं तो 29 डेफिनेशंस हैं, लेकिन आपको इसमें से कुछ पढ़नी है। तो इसके जो नंबर है, जैसे कि ए में आपका अगर एक्ट डिफाइंड है, बी में कैटल डिफाइंड है, तो इस तरीके से आपको सी में जैसे चीफ सेक्रेटरी डिफाइंड है। तो कोशिश कीजिएगा पढ़ते अगर आप रहेंगे तो आपको इनकी सीरीज जो है वो याद हो जाएगी, क्योंकि प्री में तो कोई भी पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन आपकी कहाँ पे डिफाइंड है। लेकिन जो मेन आपके पर्टिकुलर जैसे कि ए में, जैसे बी है, अगर हम बी की बात करें कि कैटल कैटल का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये हो गया डिफाइंड डेफिनेशन। तो ये एक अलग से सेक्शन से हटके जो क्वेश्चन आपके मेन है आ सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें पहली जो आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है कैटल। कैटल मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब जब इंक्लूड्स वर्ड्स आ गया तो यानी कि ये है आपकी इंक्लूसिव डेफिनेशन। Cattle means and includes cows, buffaloes, elephants, camels, horses, asses, mules, sheep, goats and swine। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाएगा कि आपको चार एनिमल के नाम दिए जाएंगे और उसमें से एक आपको रूल आउट करना होगा कि तीन होंगे उसमें से, और एक को आपको रूल आउट करना होगा कि कौन सा नहीं है। तो इसको आप याद कर लीजिए कि काउ, बफलोज, एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स, शीप, गोट्स एंड स्वाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी जी, डोमेस्टिक हेल्प। डोमेस्टिक हेल्प जो हमारे घर में काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प वो ही होते हैं। तो आएगा किस तरीके से कि अ पर्सन वर्किंग, कि इस तरीके से ऑप्शन आ सकता है कि क्या रिम्यूनरेशन के लिए, रिम्यूनरेशन से अलग, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं, या फिर दोनों ही। तो तो वो एक जो पर्सन जो आप एम्प्लॉयड करते हैं या तो रिम्यूनरेशन के लिए या अदरवाइज, मतलब या तो पैसों में या फिर ये कि आप उसको कुछ खाने पीने की चीजें दे दे, रहने की व्यवस्था दे दे, ये सब उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दे दे। ऐसे भी हो सकता है कि रिम्यूनरेशन इस फॉर्म में भी दी जा सकती है इसके हटकर। तो इसमें रिम्यूनरेशन और अदरवाइज परफॉर्मिंग डोमेस्टिक कोर्स इन अ हाउस होल्ड, जो आपके घर में डोमेस्टिक कोर्स करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन है एच, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स वर्ड दोबारा आ गया तो ये भी आपकी इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि इंसर्जेंसी का मतलब है वेजिंग ऑफ आर्म स्ट्रगल। ठीक है, कि बंदूकें ये सब की आर्म्ड यूज करके आपने स्ट्रगल किया है, वेज वॉर की है, किसके द्वारा, बाय अ ग्रुप, या तो एक ग्रुप या फिर अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट, विच इंक्लूड सेपरेशन ऑफ अ पार्ट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और अगर आपकी इंटेंशन है कि इंडिया के कोई भी पार्ट को आप सेपरेट करना चाहते हैं तो वो भी आपका इंसर्जेंसी में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। आई, आई में डिफाइंड है, आई फॉर इंटरनल, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी में मतलब स्टेट में आपको सिक्योरिटी बना के रखनी होती है, ये स्टेट की ड्यूटी है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें प्रिजर्वेशन है किस चीज की, एक तो सोवर्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, लेकिन किस चीज से, फ्रॉम डिसरप्टिव एंड एंटी नेशनल फोर्सेज विद इन द स्टेट। हर स्टेट में कुछ डिसरप्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एंटी नेशनल फोर्सेज होते हैं, तो उनसे बचाकर रखना है और साथ साथ सोवर्निटी और इंटीग्रिटी भी बचानी है स्टेट की। तो ये हो गया आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन डिफाइंड अंडर क्लॉज आई। नेक्स्ट बात करते हैं जे। जे बात करता है आपकी मिलिटेंट एक्टिविटीज। मिलिटेंट एक्टिविटीज मीन्स एंड इंक्लूड्स। मिलिटेंट एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, जैसे कोई भी आपकी वायलेंट एक्टिविटी ऑफ ग्रुप, वायलेंट एक्टिविटी, लेकिन वो वायलेंस किस तरीके से फैलाएंगे, जैसे कि बाय यूजिंग एक्सप्लोसिव्स, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, फायर आर्म्स, अदर लीथल वेपन्स और हजार्डियस सब्सटेंसेस। और मोटिव क्या हो उनका, तो इन ऑर्डर टू अचीव इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, अपना ऑब्जेक्ट, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए वो ये सब काम करेंगे। तो ये है आपकी मिलिटेंट एक्टिविटीज। और डेफिनेशन जो है वो आपकी सेक्शन नंबर 2 में गिवन है। सेक्शन नंबर 2 के ये क्लॉजेज हैं, जैसे कि ये आई और जे। की बात करते हैं के।
के में डिफाइंड है मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड ये आपको सुनने को मिलेगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में भी आपका मॉरल टर्पिट्यूड कहीं पे आएगा, देखिएगा। और आपको याद हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से सेक्शन में मॉरल टर्पिट्यूड की बात की गई है। मॉरल टर्पिट्यूड में क्या होता है, इसमें होता है इन्वॉल्वमेंट इन एनी क्राइम, कि आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, विच अमंग अदर थिंग्स, और इसके अलावा ईदर पर्टेन्स टू, आपने चीटिंग की हो, फॉर्जरी, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, इंटॉक्सिकेशन, ऑफेंडिंग मॉडेस्टी ऑफ अ विमेन, या फिर ऑफेंस किया हो आपने अगेंस्ट वो एज पर चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी, जो कि है आपका 45 ऑफ 1860। नेक्स्ट एल बात करता है आपकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है में मतलब है इसका मीन्स एंड इंक्लूड, क्या इंक्लूड है इसमें, कि एक तो कोई भी क्राइम जो कि किसने किया है, या तो एक ग्रुप ने किया है या नेटवर्क ऑफ पर्संस ने किया है, कमिटेड बाय अ ग्रुप ऑफ या फिर नेटवर्क ऑफ पर्संस, किस लिए, इन परसुएंस ऑफ इट्स कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का बताइए आईपीसी का कौन सा सेक्शन है कमेंट बॉक्स में। pursuance of its common intention of unlawful gain using violent means or threat to violence, या तो आपने violence यूज ऑलरेडी कर चुके हो, या आप धमकी दी है आपने कि हम violence का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और कॉमन इंटेंशन जो है वो आपकी गिवन है अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी पी, पुलिस ऑफिसर। पी फॉर पुलिस ऑफिसर, ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे कि सीआरपीसी में कनेक्शन करके देखिएगा कि और कहाँ पे पी तक डेफिनेशन है या और कहाँ तक आगे है। तो अगर आप सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी में पी में है प्लेस। ठीक, तो पुलिस ऑफिसर कौन है यहाँ पर, एनी ऑफिसर बिलोंगिंग इंडियन पुलिस सर्विसेज, उत्तराखंड पुलिस सर्विसेज, या फिर उत्तराखंड पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस, एंड इंक्लूड्स एनी अदर सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर जिनको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एज पुलिस ऑफिसर वो तो है ही है, उनके अलावा आपके इंडियन पुलिस सर्विसेज में जो है, या फिर यूके पुलिस सर्विसेज में, या फिर यूके मतलब उत्तराखंड पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस में। नेक्स्ट क्यू, पुलिस पर्सनल। पुलिस पर्सनल में आपके कौन कौन आते हैं, इट मीन्स एंड इंक्लूड सच पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल अदर पर्संस whom the appointing authority is डीजीपी। डीजीपी कौन होता है आपका, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। पुलिस पर्सनल में आपके वो लोग आएंगे, वो सारे पर्सन जो कि अपॉइंटेड है, जिनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसके पास है, या तो डीजीपी के पास है या एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वाई क्लॉज में आपकी गिवन है सबॉर्डिनेट रैंक। सबॉर्डिनेट रैंक कौन से होंगे, सारी रैंक वो जो कि बिलो है किसके, या तो असिस्टेंट या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके नीचे के सारे के जो रैंक है वो सबॉर्डिनेट रैंक मानी जाएगी। नेक्स्ट जेड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो की बात करता है आपकी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता क्या है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट। पुलिस डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज होता है वो पुलिस ऑफिसर, एंड शेल इंक्लूड पुलिस ऑफिसर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, और रैंक उसके ही इक्विवेलेंट रैंक के और भी कोई अगर पुलिस ऑफिसर्स हैं तो उनको भी कंसीडर किया जाएगा एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब नेक्स्ट आपकी 3 डेफिनेशन और है इसमें, जेड ए, जेड बी और जेड सी। जेड ए की बात करते हैं, जेड ए में है आपकी टेररिस्ट एक्टिविटी। आपको पता होगा अभी हमने मिलिटेंट एक्टिविटी की बात की थी क्लॉज जे में, तो जे में जहां हमने मिलिटेंट एक्टिविटी की थी और उसमें जो वायलेंट मेथड यूज किया जाता है जैसे कि एक्सप्लोजिव, फायर आर्म्स वगैरह, वही टेररिस्ट एक्टिविटी में भी यूज किया जाता है, लेकिन उसमें एम अलग होता है। उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे जो इनका एम है वो क्या है, टू स्ट्राइक टेरर इन द सोसाइटी, या फिर पर्टिकुलर सेक्शन को टेरर में लेकर आना, इंटेंड टू ओवर ऑ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट को जो वो है उसको एम्पावर करने की कोशिश करना, उसके ऊपर कैप्चर करने की कोशिश करना, तो वो होती है आपकी टेररिस्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका जेड बी जो कि बात करता है कि विक्टिम। विक्टिम कौन सा, जो कि क्राइम का विक्टिम रह चुका है और उसने सफरिंग की है इधर इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली, और लोगों के साथ भी वो वन ऑफ द विक्टिम्स, खुद एक विक्टिम भी हो सकता है वो, और वन ऑफ द विक्टिम्स, ठीक है, और उसको कोई क्रिमिनल हार्म हुई है, और उसके अलावा फिजिकल और मेंटल इंजरी, इमोशनल सफरिंग,
इकोनॉमिक लॉस और सब्सटेंशियल इम्पेयरमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का उसका इम्पेयरमेंट हुआ है, लॉस हुआ है, and includes acts or omissions that are in the violation of laws of उत्तराखंड, और ऐसे acts और omissions जो कि violation है as per the law established in उत्तराखंड। ZC जो है वो आपकी बात करता है विटनेस की, और उसका सिर्फ सेक्शन आप याद कर लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये था आपका डेफिनेशन क्लॉज जो कि सेक्शन 2 में डिफाइंड है, उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का ये है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसके जो इसकी जो सीरीज है कि ए क्लॉज में जो उसके क्लॉज है, क्लॉज में जो डेफिनेशन डिफाइंड है उनको आप पढ़ते रहिए, 1-2 दिन में आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। याद रख लीजिए ए में ये डिफाइंड है, एक्ट है, बी में कैटल है, सी में चीफ सेक्रेटरी है, ऐसे करके आपको याद हो जाएंगी। आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल ऑलरेडी। और आपकी कोई अगर क्वेरी है तो आप इस नंबर पर टारगेट फॉर IQ के नंबर पर, ऑफिशियल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7500110314। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।